Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम एसिड कैटालाइज रिएक्शन शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले हम अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो कि एसिड कैटालाइज रिएक्शंस की मैकेनिज्म फॉलो करता है. सो लेट्स मूव टुवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो तरीकों से हमने उनको डिस्कस करना था. एक थे बेस कैटालाइज्ड और अब हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं. एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे. देन हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव. उसके अलावा स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे तीसरे नंबर पे एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल. आज के स्पेसिफिक इस लेक्चर में हम पॉलीमराइजेशन एंड रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होते कैसे हैं और ये कब ज़रूरत इनकी पेश आती है. एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन हाईलाइट कर लेते हैं इसको. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, द एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस विद अ वीक न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट. यानी कि ये रिएक्शन तब काम आएगा जब वीक न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट इस्तेमाल होगा एडिशन के लिए. द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय द प्रोटॉन लिबरेटेड बाय द एसिड. द प्रोटॉन कंबाइन विद कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन. वैसे तो ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है लेकिन अभी हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे. एज अ रिजल्ट द अटैक ऑफ वीकर न्यूक्लियोफाइल ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बिकम ईजियर. अब ये क्या बात कर रहा है, मैं आपको ज़रा इस चीज़ को स्टेप्स में समझाता हूँ. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर वन में क्या होगा कि आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल जो कि इस कार्बन पर क्या करना चाहता है, अटैक करना चाहता है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है. सो वीक न्यूक्लियोफाइल, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अटैक कर सके. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे एसिड को एज अ कैटलिस्ट. स्टूडेंट्स, अब ये H+ क्या करेगा, ये अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा सो वी विल गेट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लॉन पेयर. ठीक है. सो यानी कि ये लॉन पेयर जो है स्टूडेंट्स, ये H+ ऑक्सीजन से लॉन पेयर ले लेगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर पाए जाते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव. देन ये पूरे का पूरा बॉन्ड शिफ्ट होगा स्टूडेंट आगे की तरफ और जब ये पूरे का पूरा बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो फिर स्टूडेंट्स फर्दर कार्बन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन दो लॉन पेयर वापस पूरे हो चुके हैं. तो जैसे ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. सो हमने कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव को बदल दिया पॉजिटिव के अंदर, यानी हमने कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा दिया. आप देख सकते हैं, इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन. इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं इस चीज़ को. ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ये प्रोटॉन जब कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होगा तो एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन.
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो कार्बन है इसका जो पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव से पॉजिटिव में आ गया है, तो इसका जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि अब ये ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी तरफ न्यूक्लियोफाइल को क्या कर सकेगा, अट्रैक्ट कर सकेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। सो अब इजीली न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर इजीली क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। सो अब ये न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 में अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन पर इजीली क्या करेगा स्टूडेंट, अटैक करेगा। सो जैसे ही अटैक करेगा फाइनली वी विल गेट एडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, और ये है जी एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया है। सो अब हम फर्दर रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्डिहाइड हम पढ़ेंगे। सो पहले नंबर पे जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं एसिड कैटलाइज्ड, तो स्टूडेंट्स उनमें सबसे पहले आता है जी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, ठीक है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फॉर्मेल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि मैथनल की। सो कैसे होगी पॉलीमराइजेशन हम देखते हैं। लेट्स से स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक मॉलिक्यूल, देन 2 मॉलिक्यूल, और देन ये तीसरा मॉलिक्यूल। मैं जानबूझ कैसे बना रहा हूँ ताकि आपको समझाना ज़रा आसान रहे। तो ये 3 मॉलिक्यूल हैं। अब ये तीनों मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे। कैसे गुजरेंगे, इनको कैटलाइज करवाएगा स्टूडेंट एसिड। सो एसिड कैसे कैटलाइज करवाएगा, सबसे पहले एसिड जो है किसी एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। जैसे ही उस पर अटैक करेगा हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा, जिससे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। देन ये बॉन्ड शिफ्ट होगा आगे की तरफ। जैसे ही ये बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो स्टूडेंट कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन का यानी कार्बोनाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। इसका इस कार्बन पर अटैक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ये ऑक्सीजन इस कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करेगा स्टूडेंट, देन इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड पेयर पूरे का पूरा लोन पेयर बन के आगे शिफ्ट होगा। जैसे ही आगे शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जैसे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन ये लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा। अगेन इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर दिया। फिर ये वाला बॉन्ड पेयर दोबारा लोन पेयर बन के किस पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे। अगेन कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, H+ आज़ाद हो जाएगा, और अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिले थे यहाँ से, अब ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट किसको मिलेंगे, कार्बन को। सो अब ये वाला जो बॉन्ड है स्टूडेंट ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब हुआ क्या, ज़रा नोटिस करो, ये यूनिट जो था स्टूडेंट्स ये यूनिट कनेक्ट हो गया इस यूनिट के साथ, ठीक है, और देन ये आगे कनेक्ट हो गया इस यूनिट के साथ। इन्हें तीनों यूनिट आपस में कनेक्ट हो गए, और अब जो फाइनली जो नई चीज बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, CH2 ऑक्सीजन, CH2 ऑक्सीजन,
CH2 ऑक्सीजन एंड CH2। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको मेटाफॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। अब ये सारा इसका जो ब्रेकडाउन है रिएक्शन का वो तो मैंने समझा दिया आपको। अब हम रिएक्शन को जनरलाइज तरीके से लिखते हैं जिस तरह किताब में मेंशन है। सो एक्चुअली क्या हुआ स्टूडेंट्स, 3 यूनिट्स फॉर्मेल्डिहाइड के आपस में पॉलीमराइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो कि कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, एंड यू विल गेट मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम एसीटल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, एसीटल्डिहाइड की। अब ये कैसे होगी पॉलीमराइजेशन एसीटल्डिहाइड की, ये देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेम मैकेनिज्म है, सेम तरीकाकार है। CH3 एक दफ़ा दोबारा समझ लीजिए ताकि अगर कोई कमी रह गई है पिछले कॉन्सेप्ट में तो यहाँ दोबारा क्लियर हो जाएगी। सारा कॉन्सेप्ट वही है, जस्ट यहाँ पे पहले स्टूडेंट्स हाइड्रोजन था, लेकिन अब इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या है, CH3। ठीक है, सो इस तरह के कितने यूनिट्स आपने बनाने हैं, 3 यूनिट्स बनाने हैं आपने दोबारा। सो C डबल बॉन्ड O H CH3 and again C डबल बॉन्ड O H CH3। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर्स हैं वो हम यहाँ पे ऑरेंज कलर से बना देते हैं। सो हमेशा की तरह सबसे पहले इनिशिएट कौन करेगा, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है तो एसिड ही शुरुआत करेगा। कैसे शुरुआत करेगा, सबसे पहले इस ऑक्सीजन से वो लॉन पेयर लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन से लॉन पेयर लेगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड पेयर जो है ये किस में चेंज होगा, लॉन पेयर में। जैसे ही बॉन्ड पेयर जो है स्टूडेंट्स लॉन पेयर में चेंज होगा तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, चूँकि बॉन्ड पेयर ऊपर जा चुका है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा की तरह पहले भी मैंने आपको बताया, ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन इस पर अटैक करेंगे, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन जैसे ही कार्बन पर अटैक करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड क्रिएट होगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टूडेंट्स ये बॉन्ड पेयर जो है ये रिकन्वर्ट होगा किसके अंदर, लॉन पेयर में। जैसे ये लॉन पेयर में कन्वर्ट होगा तो अगेन कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुका है। सो अब ये इस तरफ से जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं वो दोबारा कार्बन पे शिफ्ट होंगे। सो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो स्टूडेंट्स अगेन ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। उसको ख़त्म करने के लिए अगेन कार्बन का ये बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, फिर से कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सो अब क्या होगा कि हाइड्रोजन ने जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींचे थे, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और ये लॉन पेयर दोबारा किसको मिलेगा, कार्बन को। सो इस तरह से ये तीनों यूनिट्स आपस में कनेक्ट हो गए, और कनेक्ट होने के बाद फाइनली जो चीज़ हमें मिली वो है जी CH3CO एंड यहाँ पे हाइड्रोजन भी आएगा CH3, देन ऑक्सीजन, फिर आएगा स्टूडेंट कार्बन, कार्बन के साथ फिर स्टूडेंट्स देखें क्या है, हाइड्रोजन, देन CH3, फिर आगे नोटिस करें क्या है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन, और ये कार्बन से कनेक्ट है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेल्डिहाइड। पैरेल्डिहाइड। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया है। अब हम इसको जनरलाइज तरीके से लिखते हैं। सो अगर हम जनरलाइज तरीके से लिखें तो इसको हम लिखेंगे किताब के मुताबिक
3 यूनिट्स हमने यूज़ किए एसिटल्डिहाइड के, और एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन हुआ, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वी विल गेट पैरेल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके साथ एडिशनल शेयर करना चाहता हूँ। वो ये हैं स्टूडेंट्स कि एक्चुअली ये 3 यूनिट्स हैं ना आपस में जो कंबाइन हुए हैं, तो इस तरह की पॉलीमराइजेशन को हम ट्राइमराइजेशन भी कहते हैं, ट्राइमराइजेशन। ठीक है, तो मेटाफॉर्मल्डिहाइड ट्राइमराइजेशन है किसकी, मैथनल की, और जो पैरेल्डिहाइड है स्टूडेंट्स वो ट्राइमराइजेशन है एसिटल्डिहाइड की। इसी तरह से एक अगर फ़र्ज़ करेंगे 3 यूनिट्स की बजाय 4 यूनिट्स आपस में कंबाइन होते, अगेन अब आपके सामने एक फार्मूला नज़र आ रहा है। सो अगर हम एथनल एड एसिड टू एथनल बिलो 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री से नीचे हम एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन करवाएंगे एथनल का, सो हमें स्टूडेंट्स एथनल टेट्रामर मिलेगा, यानी ट्राइमर नहीं मिलेगा, टेट्रामर मिलेगा, यानी 4, जिस तरह 3 यूनिट्स आपस में मिले हैं इस तरह 4 यूनिट्स आपस में मिलेंगे, और उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट इसका यूज़ जो है ना एथनल टेट्रामर का, ये वैसे हमने लास्ट में पढ़ना भी है, स्लग पॉइजन, सॉलिड फ्यूल इन पोर्टेबल स्टोव्स, कॉमनली कॉल्ड मेटल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद रखना है कि ये टेट्रामर भी हो सकता है, और कब होगा, जब आप यही रिएक्शन बिलो 0 डिग्री पे करवाएंगे। जी डी स्टूडेंट्स, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। सो स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स में सबसे पहले अभी हमें देखना है कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव। अब ये अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, NH3। आपने करना क्या है, आपने यहां से एक हाइड्रोजन को निकालना है। जब आप एक हाइड्रोजन को निकालोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा NH2, और जो हाइड्रोजन आपने निकाला है उसकी जगह पे आपने कोई नया ग्रुप लगा देना है। अब वो ग्रुप कौन कौन से होंगे आगे हम डिस्कस करेंगे, और उस जनरल ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, G से। सो इस तरह से जो कंपाउंड बनेंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव। सो होता क्या है स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो अमोनिया डेरिवेटिव्स, यानी कि अमोनिया के जो डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं उनके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड, एक नया कंपाउंड बनाएंगे कंटेनिंग द ग्रुप, जिनमें ये ग्रुप पाया जाएगा, एंड वाटर, साथ वाटर रिलीज होगा। द रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन एंड एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी आगे वजह देखेंगे कि क्यों हम इन्हें एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। बिकॉज वाटर इज लॉस्ट आफ्टर एडिशन अकर, यानी एडिशन होगी और वाटर लॉस होगा उस दौरान। द रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड, और ये रिएक्शन जो है ये एसिड की प्रेजेंस में होगा, एसिड इसको कैटलाइज करेगा। अब इसका एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं जो कि अल्डिहाइड और कीटोन के लिए, दोनों के लिए एक ही रिएक्शन काम करेगा। यहाँ पे लेट से हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है और NH2 एंड G। अब ये कार्बोनाइल कार्बन पर जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, क्या करना चाहता है स्टूडेंट्स, अटैक करना चाहता है। सो अब ये सारा कुछ स्टूडेंट किसकी मौजूदगी में होगा, एसिड की मौजूदगी में होगा, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो होगा क्या वो तो हम अलग से मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना समझ लें कि इस न्यूक्लियोफाइल के कार्बोनाइल कार्बन जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जब इसका अटैक होगा तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट होगी वो कुछ ऐसी होगी, कार्बन OH एंड NH G, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक इसके पास लॉन पेयर होगा यहाँ पे। सो फर्स्ट स्टेप के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। देन स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H,
यानी कि एलिमिनेट होगा वाटर। वाटर एलिमिनेट होने के बाद द फाइनल प्रोडक्ट वुड बी कार्बन, डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, bond with G, and this carbon have another bond. So now this is condensation product. Now this is condensation product. So I hope students कि आपको ये रिएक्शन क्लियर है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स अबाउट G। ये जो जनरल ग्रुप है यहाँ पे कौन कौन आ सकता है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे G की जगह पे कौन कौन आ सकता है। स्टूडेंट याद रखिएगा G की जगह पे OH आ सकता है, OH माइनस आ सकता है, उसके अलावा NH2 आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो स्टूडेंट्स NHC6H5 ये ग्रुप आ सकता है। और लास्ट पे अगर बात करें तो स्टूडेंट्स लास्ट पे रहेगा जी NH लॉन पेयर एंड C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। ये एटसेट्रा ये ग्रुप है स्टूडेंट्स जो G की जगह पे आ सकते हैं। अब वन बाय वन इनका नाम मेंशन करते हैं। मान लीजिएगा कि अब मेरे पास एक कंपाउंड है अमोनिया, ज्योमेट्री का मैं ख्याल नहीं रख रहा, जिसमें आपको समझाना चाहता हूँ। ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन था यहाँ पे लेकिन वो ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह पे हमने G लगाना है, ठीक है। अगेन याद रखिए नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, तो पहले केस में स्टूडेंट कौन आएगा, OH आएगा। सो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या होगा, और इसका नाम आगे हम लिखते हैं हाइड्रोक्सल इमाइन, हाइड्रोक्सल इमाइन, ठीक है, हाइड्रोक्सल इमाइन। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है स्टूडेंट्स उसमें क्या होगा कि NH2 देन फिर आगे NH2। सो स्टूडेंट्स इस कंपाउंड का नाम पहले भी आपने पढ़ रखा है, और क्या नाम है स्टूडेंट इसका, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक और कंपाउंड की बात करेंगे और उस कंपाउंड में क्या होगा। अब हम नीचे इसको लेके चलते हैं, पहले थोड़ा सा पेज को ऊपर की तरफ करते हैं ताकि नीचे जगह बने। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट NH2, और अब यहाँ पे जो स्टूडेंट ग्रुप आने वाला है वो है जी NH, एंड नाउ यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आएगा। सो हाइड्राजीन और फिनाइल ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं, तो स्टूडेंट अब इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम होगा, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। जी स्टूडेंट अब नेक्स्ट हमने जो ग्रुप डिस्कस करना है उसमें हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव ही बनाएंगे। G की जगह पे एक और N लगाएंगे और उस N के साथ स्टूडेंट एक तरफ तो हाइड्रोजन आएगा लेकिन दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड O एंड NH2, ठीक है, ये ग्रुप आएगा और इसका नाम है जी स्टूडेंट सेमी कार्बाजाइट, सेमी कार्बाजाइट, ठीक है। ये सारे नाम आपके सिलेबस में मौजूद हैं, साथ साथ आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी NH NH एंड लास्ट में स्टूडेंट हम क्या लगाएंगे, बेंजीन रिंग और NO2 ग्रुप यहाँ पे और NO2 ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या रखेंगे स्टूडेंट, इसका नाम रखेंगे हम 2,4, क्योंकि दूसरे नंबर पे है ये और ये चौथे नंबर पे है, तो इसका नाम रखेंगे स्टूडेंट्स
4 डाई नाइट्रो फिनाइल, ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये इसका नाम है। और हम इसको चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 2,4 DNPH, ठीक है स्टूडेंट्स, 2,4 DNPH, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अब स्टूडेंट्स ये जितने भी अबव हमने केमिकल्स लिखे हैं, अब हम इनके रिएक्शन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और देखेंगे कि हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले है हाइडिंग हम बनाते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल इमाइन। सो रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल इमाइन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल इमाइन। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें करना क्या है, इसमें हमें करना है जी CH डबल बॉन्ड O, या दूसरे केस में जो कि हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने रिएक्शन करवाना है NH एंड OH, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाना है स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, मतलब कि एक इस तरह की टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आप रिएक्शन याद करेंगे, लेकिन मैकेनिज्म इसकी आखिर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगेन हमारे लिए ये जो ब्लू कलर्ड रिंग है या जिसको मैंने सर्कल किया है, ये G है। सो करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक सर्कल लगाना है और सर्कल में क्या चीज़ रिमूव हुई है, वाटर, प्लस जो चीज़ बच गई है उसको आपने वैसे ही लिख देना है, यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड देन इसके साथ क्या आएगा, OH। तो स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे इथेनल ऑक्साइम, दीज आर इथेनल ऑक्साइम, 2 कार्बन है, ठीक है। और स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के साथ एक तरफ OH लगा हो और नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड कनेक्ट हो कार्बन के साथ, तो हम उसे ऑक्साइम बोलते हैं। तो इसका नाम होगा स्टूडेंट्स इथेनल ऑक्साइम्स, ठीक है, ये आपने MCQ के तौर पे याद रखना है। सो स्टूडेंट्स अगेन मैकेनिज्म इसकी मैं एंड पे बताऊंगा, सब रिएक्शन की मैकेनिज्म सेम है, अभी बस इसको याद करने का तरीका समझे। अब सेकेंड रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, रिएक्शन तकरीबन यही होगा, बस इस H की जगह पे क्या आएगा, CH3। तो हम लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3। सो स्टूडेंट इसका रिएक्शन करवाएंगे NHOH in the presence of acid which use as a catalyst। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या रिलीज होगा, अगेन वही स्टेप आपने फॉलो करना है, वाटर रिलीज होगा और देन फाइनली जो प्रोडक्ट बनने वाली है वो प्रोडक्ट है CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH प्लस वाटर लूज होगा। नाउ इसमें 3 कार्बन है स्टूडेंट्स, 1 2 3, तो अब इसका नाम होगा प्रोपेनोन ऑक्साइम, प्रोपेनोन ऑक्साइम। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है स्टूडेंट्स कि जो ऊपर आपने नाम लिखा था उसके नाम पे इथेनल आ रहा था, क्योंकि अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो स्टूडेंट्स ये आप अल्डिहाइड यानी कार्बन के एक तरफ CH3 है और एक तरफ H है, सो देन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यानी जहाँ पे इस दौर किसी टाइम पे यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ करता था जिस जगह पे नाइट्रोजन है, सो इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि ये रिजेंबल करता है अल्डिहाइड्स के साथ। यहाँ पे दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप हैं तो ये रिजेंबल करता है कीटोन के साथ, इसलिए इसके नाम के एंड पर ओन आया, ठीक है, ये आपने याद रखना है।
सो ये थे स्टूडेंट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल दोनों केसेस में स्टूडेंट्स OH जो है वो यहाँ पे क्या किरदार अदा कर रहा है ग्रुप G का। और आगे जो प्रोडक्ट बना है स्टूडेंट आप देखें उसमें वाटर लूज हुआ है, ऊपर वाले केस में भी वाटर लूज हुआ है, नीचे वाले केस में भी वाटर लूज हुआ है, तो एलिमिनेशन भी हुई है और ये दोनों आपस में कंडेंस भी हुए हैं यानी ऐड भी हो गए हैं। और ऐड होने के बाद जो G ग्रुप है वो इनमें रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। जी स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट रिएक्शन है यानी रिएक्शन नंबर 2, सो वो है जी रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। जी सो रिएक्शन का जो तरीका है वही रहेगा। अगेन CH3C डबल बॉन्ड OH और दूसरे केस में CH3C डबल बॉन्ड OCH3। सो नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे रहेंगे 2 हाइड्रोजन, देन फिर नाइट्रोजन, और अब के केस में इस केस में स्टूडेंट्स H आएगा और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आएगा। ठीक है, नहीं बेंजीन रिंग आएगी। सो अगेन वही करना आपने, यहाँ से स्टूडेंट्स क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। अगेन किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप, स्टूडेंट वाटर रिलीज होगा और जो फाइनल आपको चीज़ मिलने वाली है वो कुछ इस तरह से होगी, डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब इसका क्या नाम रखेंगे, सो अगेन एथेनल, एथेनल फिनाइल हाइड्राजोन, एथेनल फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, सो इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट NH NH एंड बेंजीन रिंग। सो अगेन यहाँ से स्टूडेंट क्या रिलीज होगा, वाटर। सो जैसे ही वाटर रिलीज होगा और ये सारा कुछ किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो स्टूडेंट्स यू विल गेट CH3C CH3 डबल बॉन्ड N एंड NH और यहाँ पे स्टूडेंट बेंजीन रिंग आएगी। ओके, तो इसका क्या नाम रखेंगे स्टूडेंट्स, इसका नाम रखेंगे प्रोपेनॉन फिनाइल हाइड्राजीन। 3 कार्बन की वजह से प्रोपेनॉन फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। प्रोपेनॉन क्यों बोला, क्योंकि कीटोन से रिजेंबल कर रहा है ये, और फिनाइल हाइड्राजोन। इसी तरह स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट फर्दर, इसी तरह के रिएक्शंस हैं। और अब तीसरे नंबर पे स्टूडेंट जो रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी रिएक्शन विद हाइड्राजीन। रिएक्शन विद हाइड्राजीन। ठीक है, तो अगेन रिएक्शन किसका करवाना है, सिमिलरली एसिटल्डिहाइड हम यूज कर रहे हैं, यानी कि एथेनल यूज कर रहे हैं, और दूसरे केस में हम एसीटोन यूज कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे इसी तरह से मेंशन करेंगे CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और ये रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स किसकी मौजूदगी में, सबसे पहले तो हम लिखेंगे NH2 NH2,
in the presence of acid. So सबसे पहले तो याद रखें यहाँ से क्या रिलीज होगा, वाटर. सब रिएक्शंस में ऐसा ही हो रहा है. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, और देन एक और N और उसके साथ फर्दर आगे 2 हाइड्रोजन. क्लियर. सो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन. सो इसका नाम है स्टूडेंट्स एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन. क्लियर. सिमिलरली स्टूडेंट्स रिएक्शन करेंगे फर्दर एसीटोन के साथ अब, और रिएक्शन किसका करवाना है स्टूडेंट्स, हाइड्राजीन का ही रिएक्शन करवाना है. सो क्या मिलेगा, उसी तरह से यहां से क्या रिलीज होगा, वाटर. सो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, and finally you will get CH3 C double bond N, then N H and H. Clear. So students इसका नाम होगा एसीटोन हाइड्राजोन. क्लियर. तो ये आपने याद रखना है. अब हम मूव करने वाले हैं जी 4th रिएक्शन की तरफ. सो स्टूडेंट्स जो रिएक्शन 4 है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन यानी DNPH. ठीक है. तो रिएक्शन स्टूडेंट्स वैसे ही हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O या CH3C डबल बॉन्ड O CH3. सो स्टूडेंट्स अब इनका 1 बाय 1 हम रिएक्शन करवाएंगे. NH2, हर दफ़ा NH2 ही आ रहा है और साथ में G पीछे चेंज हो रहा है, ग्रुप चेंज हो रहा है. सो NH अगेन फिनाइल और दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे NO2 ग्रुप. सो यहां से स्टूडेंट क्या रिलीज होगा, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. वाटर रिलीज होगा और वाटर रिलीज होने के बाद फाइनली वी विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड N and NH और लास्ट में उसी तरह से फिनाइल और दूसरे नंबर पे NO2 और चौथे नंबर पे NO2. ठीक है. सो इट इज एसिटल्डिहाइड 2,4-DNPH. जी स्टूडेंट्स तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड 2,4-DNPH. 2,4-DNPH. ठीक है. सो ये इसका नाम है. इस तरह से स्टूडेंट्स अब नीचे वाला जो रिएक्शन है जो कीटोन के साथ होगा, सो यू विल गेट अगेन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं और यहाँ से स्टूडेंट्स वाटर रिलीज होगा in the presence of acidic catalyst. वाटर यहाँ से स्टूडेंट्स एलिमिनेट होगा जैसे कि आपने सर्कल में देखा. तो बाकी स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है. सो अब ये डबल बॉन्ड तो ख़त्म हो जाएगा. CH3 इस डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होगा स्टूडेंट हाइड्रोजन, देन फर्दर बेंजीन रिंग NO2. ठीक है. नाउ दिस इज एसीटोन 2,4-DNPH.
एसीटोन टू 4 DNPH। सो ये इसका नाम है। अब स्टूडेंट्स याद रखिए यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखने वाली। नाउ दीज आर येलो, ऑरेंज PPTs, प्रेसिपिटेट्स हैं। तो ये आगे जाके स्टूडेंट्स आप टेस्ट पढ़ोगे कि अल्डिहाइड और कीटोन में जब 2,4 DNPH ऐड करते हैं तो बदले में येलो PPTs बनते हैं, और ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन के लिए ये रिएक्शन यूज भी होगा। आप इसको स्टूडेंट्स आखिर में जाके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में दोबारा पढ़ोगे। अब हम मूव करने वाले हैं इन तमाम रिएक्शंस की समरी की तरफ, और फिर हम इनकी मैकेनिज्म को देखते हैं। सो इन तमाम रिएक्शंस का स्टूडेंट्स एक ही मैकेनिज्म है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 का स्टूडेंट नाम है प्रोटीनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है। सो पहला स्टेप। पहले स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, एसिड को जो कि आपने एज अ कैटलिस्ट यूज किया है ये अटैक करेगा किसके ऊपर स्टूडेंट, ऑक्सीजन के ऊपर। और याद रखिए ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अटैक करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन यूज करेगा, और जिसके बाद ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और देन ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होगा और शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, एंड फाइनली वी विल गेट कार्बन एंड OH। कार्बन पे क्या चार्ज है स्टूडेंट, पॉजिटिव। ठीक है। क्यों पॉजिटिव है, पहले पार्शियल पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव है क्योंकि बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया। तो ये स्टेप नंबर 1 है। अब हम मूव करने वाले हैं स्टूडेंट स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट्स इस कार्बन के ऊपर जिस पे अब क्या चार्ज आ चुका है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इस कार्बन पर अटैक होगा। किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। और न्यूक्लियोफाइल जो कि लोन पेयर कैरी करता है और साथ G, ये वीक न्यूक्लियोफाइल हैं स्टूडेंट्स सारे। सो ये कार्बन पर अब इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर कार्बन का बढ़ चुका है। सो अब ये न्यूक्लियोफाइल इसका जो अटैक है वो कार्बन पे इजीली हो जाएगा। सो जैसे स्टूडेंट्स अटैक होगा, सो अटैक होने के बाद फर्दर क्या बनेगा जरा नोटिस कीजिएगा, कार्बन OH एंड कार्बन के साथ स्टूडेंट्स 2 बॉन्ड बने रहेंगे, और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ, और G नीचे। नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है स्टूडेंट वो किसको मिलेगा, कार्बन को मिलेगा। और इस तरह से नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। सो यहाँ से क्या निकलेगा H+, और ये बॉन्ड पेयर स्टूडेंट क्या बनेगा, लोन पेयर बनेगा। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप एसिड की मौजूदगी में हुआ, और दूसरे स्टेप में जैसे ही अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, तो एलिमिनेशन हुई। किसकी एलिमिनेशन हुई स्टूडेंट्स, यहाँ से H- की एलिमिनेशन हुई। स्टूडेंट्स अब जो थर्ड स्टेप है, स्टेप नंबर 3 में कार्बन OH NH G, ये है स्टूडेंट्स लोन पेयर। निकलने वाला जो हाइड्रोजन था जिस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये स्टेप 2 में जो H+ निकला था, अब ये H+ स्टेप नंबर 3 में यूज होगा और अटैक करेगा अगेन किसके ऊपर स्टूडेंट, ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर यूटिलाइज करेगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन क्या करेगा, पीछे कार्बन से बॉन्ड तोड़ लेगा। जैसे ही स्टूडेंट ये कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा, सो फाइनली अगेन हम यहाँ पे डबल एरो लगाएंगे, और डबल एरो लगाने के बाद वी विल गेट HNG एंड
कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक्चुअली यहां से वाटर एलिमिनेट हो चुका है। अगर आप नोटिस करो तो एक्चुअली यहां से क्या एलिमिनेट हो चुका है, H+ भी जा चुका है, OH- भी जा चुका है। तो एक्चुअली अगर आप नोटिस करो तो यहां से क्या चीज एलिमिनेट हो चुकी है स्टूडेंट्स, वाटर एलिमिनेट हो चुका है। सो वाटर के एलिमिनेट हो जाने से कार्बन पे स्टूडेंट क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन पे ये दो लोन पेयर जो पड़े हुए हैं, ये इनको कौन अपनी तरफ पुल करेगा, कार्बन। सो स्टूडेंट्स जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन अपनी तरफ पुल करेगा तो अगेन स्टूडेंट अब नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर गए कार्बन के पास। सो इसका मतलब है कि अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से बॉन्ड टूटेगा और क्या निकलेगा, H+, और ये बॉन्ड पेयर क्या बनेगा, लोन पेयर। एंड फाइनली वी विल गेट कार्बन जिसके पीछे दो बॉन्ड हैं और इनके साथ आपको पता है क्या लग सकता है, शुरू से ही आप इस चीज़ को जानते हैं कि ये कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स ग्रुप इन ग्रुप्स के ही चेंज होने से बनेंगे, ये आपको बात पता है अब। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में एक बॉन्ड तो पहले ही था, लेकिन अब लोन पेयर जो नाइट्रोजन का है कार्बन से शेयरिंग के बाद डबल बॉन्ड अब यहाँ पे क्रिएट होगा। सो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और साथ में क्या है, G, और इन बिटवीन क्या चीज रिलीज हुई है स्टूडेंट्स, वाटर। सो एंड पे आपने देखा CNG ग्रुप ऐड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन में क्या क्रिएट हुए, डबल बॉन्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।